आप लोग मेरी बाजू की स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये हमारा ईदगाह है, नासिक का ईदगाह। ये ईदगाह सिविल हॉस्पिटल के एकदम सामने है। नासिक के सिविल हॉस्पिटल के सामने ये धार्मिक स्थल है जहाँ पर नमाज होती है, इबादत होती है। इसको ईदगाह कहते हैं। ये ईदगाह वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं उसके लिए घोषित प्रॉपर्टी है और ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। इसके पुरावे जो भी जिम्मेदारान हैं हमारे नासिक के, उनके पास मौजूद है। और जहाँ तक कि हमारी भी जानकारी है कि ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर कुछ ठेकेदारों के माध्यम से गंदगी फैलाई जा रही है। और पूछने के बाद में बताया जाता है कि इसको लेबल करने के लिए यहाँ पर ये गंदगी डाली जा रही है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर ये एरिया को लेबल करना है, गड्ढे मुझाना है, अगर नासिक महानगर पालिका किसी ठेकेदार के माध्यम से ये काम करवा रही है तो उस ठेकेदार को शर्म नहीं आती है क्या? क्या इतनी गंदी मिट्टी डाल के वो लेबल करेगा इसको? क्या वो ठेकेदार अपने घर का काम अगर स्टार्ट होगा तो अपने घर के बांधकाम के जब पहिया तैयार करते तो उसमें गंदी मिट्टी डालेगा क्या? वो तो अच्छी अच्छी मिट्टी और अच्छे अच्छे पत्थर ला के डाल के भर करेगा। तो यहाँ पर ठेकेदार के माध्यम से या नासिक महानगर पालिका के अधिकारियों के माध्यम से एक तरह का जातिवाद किया जा रहा है। जगह लेवल करने के नाम पे ये गंदी मिट्टी ला के गटर की, ढापों की टुकड़े बिकड़े, ये सारा गंदा गाल बगाल उठा के यहाँ पर डाला जा रहा है। और इसके अंदर हमारे जो कौम के ठेकेदार घोषित, स्वयं घोषित जो भी है, वो भी कुछ बैठे हुए हैं। उनको भी नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गंदी मिट्टी के ढिगार डाले जा रहे। उसके साथ साथ दूसरी एक चीज़ कि यहाँ पर देखे आप, पतरे के जो झोपड़े हैं, ये झोपड़े दिन पे दिन बढ़ते जा रहे। कहाँ से लोग आ रहे, कहाँ से ये घर बन रहे, कौन है ये जो वक्फ प्रॉपर्टी पे अपने ताबे जमा रहे? यहाँ पर क्यों ऐसे हो रहा? तो ये घोषित, स्वयं घोषित जो भी हमारे जिम्मेदार है, उनका काम है ध्यान देना। गंदी मिट्टी लाके डाली जा रही। नासिक महानगर पालिका वहाँ पर बस डेपो बना रही, ये चर्चा भी अभी मार्केट में जोरों में है। इसके लिए हमारे जो भी एक्टिव मेंबर है वो अचानक में एक्टिव हो गए और पत्र व्यवहार में लग गए। बहुत खुशी की बात है। लेकिन कई सालों से ये जो पतरे के घर यहाँ पर बने हुए हैं कि ये मालकी है, किन्ने इनको ताबा दिया यहाँ पर, किन से इन्होंने खरीदी ली है और कैसे कि ये बस गए आगे। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बसते जा रहे। जो बाहर पार्किंग नासिक महानगर पालिका अपने ताबे में लेने की कोशिश कर रही, जो गोल क्लब ग्राउंड की पार्किंग है, जो ताबा लेने की कोशिश कर रही नासिक महानगर पालिका, डेपो बनाने की कोशिश कर रही, वहाँ पर भी कुछ झोपड़े बन गए। तो क्यों हमारे घोषित, स्वयं घोषित जो हमारे जिम्मेदार है वो चुप बैठे? तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं नासिक महानगर पालिका के पास में इनकी लेनदोरी है कि जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बेच के रिश्तेदारों पे नाम पे चढ़ा के खाई गई ली है, वो कहीं ना कहीं वकना पड़ेंगी, बाहर निकलेंगी। इसकी वजह से आज जो वक्फ प्रॉपर्टी पे, गोल क्लब पे ये दुरम्मती हो रही है, ये जो गंदी मिट्टी ला के डाल ली जा रही है वहाँ पर, क्या इस गंदी मिट्टी पे इबादत होंगी? इतनी गंदी मिट्टी, ये जो गंदगी गटरों की काट के यहाँ डाली जा रही है, ये लेबल के लिए यूज़ होती है। नासिक महानगर पालिका के भिखारी हो गई कि नासिक महानगर पालिका के पास में पैसा नहीं है, लुक्खी हो गई, अच्छी मुरूम नहीं डाल सकते यहाँ पर। इतना भेदभाव मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कि मुस्लिम कम्युनिटी के एरिया में अगर काम करना है तो गंदी मिट्टी से लेबल किया जाएगा। मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे सिस्टम का और ऐसे सोच रखने वालों का जो धर्म के साथ भेदभाव करते हैं। किसी का भी धार्मिक स्तर हो, किसी भी धार्मिक जगह हो, उसको पाक मिट्टी से, साफ मिट्टी से, अच्छी मिट्टी से लेबल करना चाहिए, ना कि इसी गंदी मिट्टी से। जो कब्जे वापर हो रहे वो भी कहीं ना कहीं रुकने चाहिए। और कब्जे रोकने वाले इसलिए डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो कब्जे मारेली जगह है या नाम पे चढ़ाए है वो पोल खुल जाएंगे, इसलिए सामने वालों को भिड़ रहे नहीं। आज मेरे पास बोगनपुरे के एक जूने नासिक के रहवासी है तौफीक पठान। बोगनपुरा जूने नासिक के तौफीक पठान मेरे दोस्त है। उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पर क्या धांधली चल रही, क्या गंदगी है ये। उसके बाद जाके मैंने सारे फुटेज वहाँ पर से लिया और ये चीज़ मुझे समझी
क्या एक सामान्य इंसान को ये सब चीज़ें दिख रही है? तो जो कौम के जिम्मेदार बन के बैठे ले घोषित शोएम घोषित जो भी है, क्या उनको नहीं दिख रहा? क्या हमारी कौम के जो मुस्लिम लीडर्स है क्या उनको नहीं दिख रहा? क्यों नहीं हमारे लीडर्स आवाज़ उठा रहे या हमारे जिम्मेदार आवाज़ उठा रहे? ये सोचने और समझने वाली बात है। पहले तौफीक पठान की ऑडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उसके बाद फिर से अपनी बात रखता हूँ। जो तौफीक पठान ने सारी अपनी समस्या रखी, क्या उनको क्या दिखा, क्या हो रहा वहाँ पर, सुनिए। सुधीर पठान बोल रहे क्या? हाँ, बात कर रहा। हाँ, मैं तौफीक पठान बोल रहा हूँ भाई। कहाँ से? नासिक, जूना नासिक भगवानपुरा। हाँ, बोलो ना भाई। भाई मेरे को जरा एक शिकायत करने की थी आपके पास में। बोलो ना भाई, बोलो ना। जो अपना ईदगाह मैदान है, गोल क्लब मैदान, हाँ 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 उसके बारे में। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, ग्राउंड के अंदर गंदी मट्टी नालियों की और ड्रेनेज के जो बड़े बड़े पाइप आते हैं गटारों के, हाँ हाँ हाँ। वो ट्रकों से उधर लाकर फेंक रहे हैं। अच्छा और पूछने के बाद बता रहे कि हमने भर के लिए डाले ले। अच्छा। इसके एक साल पहले भी ऐसी मट्टी वहाँ पर ग्राउंड में लाकर डाले थे। हाँ हाँ हाँ। और कुछ जो भर के लिए उन्होंने ना जीसीबी से लेवल करे, वो खड्डे जैसे के वैसे दीवार के साइड से। अच्छा। और मट्टी वैसी के वैसे उधर ढिगार जम के पड़ा है। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ऐसी उधर क्या, रात के अंदर, रात में उधर जो साइड में, लेफ्ट साइड में झोपड़पट्टी है, हाँ हाँ वहाँ के लोगों को लैट्रिन की सुविधा होने के बावजूद भी, मतलब बाहर शौचालय है रोड के ऊपर, हाँ 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 उधर नहीं जाते हुए वो ग्राउंड के अंदर जहाँ हमारी नमाज की इबादत होती है, हाँ हाँ हाँ। वो उधर बीच में मैदान में आकर उधर लैट्रिन वगैरह करते रात में। या अल्लाह। और उधर सब, और उसके बाद में गेट खुले रहने के बावजूद लेडीज उधर रात में ड्राइविंग करती है, 4 व्हीलर पर सीखने आती है। हाँ 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 हाँ। वो वैसे क्या होता है, ग्राउंड के अंदर पूरे खड्डे हो जाते हैं और बारिश में उधर पानी जमा होता है हाँ हाँ हाँ। और गंदगी होती है। हाँ, और मेंबर के दोनों साइड में, अब वो सरकारी ठेकेदार है या प्राइवेट ठेकेदार है, गेट खुले रहने की वजह से दोनों साइड में पत्थर, खड़ी डबर और अपना ये जो कच वगैरह आती है लाल वाली मुरुम, ये इसका भी ढिगार करके रखे, मतलब ग्राउंड में जगह ही नहीं रखे उन्होंने। हाँ, और उसके बाद में जो जॉगिंग के लिए लोग आते, तो वो लोग अंदर जाते जॉगिंग करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे जो जोड़ पे आते कपल लोगों के, जो मेंबर शरीफ के पीछे खड़े रहते अंधेरे में उधर। बराबर बराबर बराबर। ये शिकायत पहले भी आई थी मेरे पास। हाँ, ये गंदी हरकतें करके उधर पीछे खड़े रहते हैं। और कुछ लोग दारू पीने भी रात में बैठते हैं 9 के बाद। हाँ 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 हाँ। हाँ, अंदर उधर पीछे बैठते हैं। और ग्राउंड के अंदर है ना, जो स्टॉल वगैरह आता है, हाँ हाँ हाँ। अब कौन से सरकारी लोग उनको परमिशन देते हैं, जैसे दिवाली पटाखे का स्टॉल हो गया, या तो कोई एग्जीबिशन आता है, तो ये लोग भी ना जब जाते हैं तो साफ सफाई करके नहीं जाते, वैसे ही खड्डे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने सुबह में भी आते हैं, संडे के दिन भी आते हैं रेगुलर। वो ये बच्चे लोग भागते हैं बॉल पकड़ने के वास्ते, तो इनको मौज भी जाके इनको बड़ी चोट लगती है उधर। बराबर। ये जगह को साफ सफाई भी नहीं करते हैं और पूरा उधर ग्राउंड की दुर्लक्ष्य करके एकदम पूरे दुर्दशा करके रखे एकदम। तो इसकी तकरार तुमने जो अपने कौम के जो जिम्मेदार है नासिक शहर के, उनके कान पे कभी डाले कि नहीं डाले? नहीं, इसके पहले तो वो जो सर्कस वगैरह आती थी वो भी गंदगी करते थे। तो मुशीर भाई को बोल के वो काम करे थे आज से 4-5 साल पहले, तो बंद हो गया था। तो सर्कस तो अभी आता नहीं उधर, लेकिन जो एग्जीबिशन स्टॉल आते हैं, जो राजस्थान से चद्दर वगैरह हस्तकला करके स्टॉल वाले आते हैं, एग्जीबिशन जो भरता है, उसके बाद में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। तो धार्मिक कार्यक्रम में तो अभी अपन किसके धर्म के बारे में बोलेंगे नाम लेके, तो वो लोग उंगली उठाएंगे अपने पे। बराबर। हाँ, वो लोग भी खाना वगैरह का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन प्लेटें जो कागज के आती पूरी ग्राउंड में गानों भर के चले जाते हैं। बराबर बराबर। और लोगों ने, दूसरे जो लोग हैं अड़ोस पड़ोस के, किसका जानवर मरा, कुत्ता मरा, बिल्ली मरी, वो ग्राउंड में आकर फेंक रहे। हाँ, इसमें कोई अपने वाला कोई लीडर ऐसा है नहीं जो आगे आके इसका नहीं कहे, कोई उठा रहा है आवाज इसकी। और हम इस वजह से आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हम तो रोज तो क्रिकेट खेलने नहीं जाते, लेकिन संडे के दिन हम तो पूरा दिन उधर रहते हैं, सुबह 6:30 से लेकर तो शाम के 6 बजे तक। तो उसमें भी हमको समस्या है, क्योंकि इधर आप लोग इतने गंदगी में हम खुद नहीं खेल सकते, नहीं क्या? क्योंकि पूरी लैट्रिन की गानो झोपड़पट्टी वाले कर रहे हैं, ऊपर से गटर की मट्टी, अब उधर बॉल देगा तो गटर की मट्टी में हमको जाना पड़ेगा। बराबर। हाँ, और मेंबर के आजू बाजू भी सब बियर की बोतल फोड़ी ली, मतलब हम बॉल पकड़ते गिर भी गए तो हमको 2-3 टाके लगने वाले।
हाँ, इस पूरी कांच की बोतल की बारीक बारीक चीज उधर फेंकी। समझ गया, मतलब तुम्हारी जो तकरार है मतलब ये है कि आपका मेंटेनेंस कोई देखता नहीं है, कोई देखता तो नहीं। अपने जो जिम्मेदार है वही बोल रहा मैं, जो कौम के अपने जिम्मेदार है नासिक के, हाँ, जो अपने आपको जिम्मेदार बनाते हैं या बने हुए हैं जो भी है, हाँ। तो इन लोगों के कभी कान पे डाले क्या तुमने ये सब चीजें? इनके कानों पर बातें जाती भी होंगी, क्योंकि हर इलाके के उधर खेलने के लिए सब लड़के लोग आते हैं। ये तो बात पक्की है कि जाति होंगी, हाँ, क्योंकि वो नासिक शहर के अपन सब रहवासी, तो अपने को सबको तो हाँ, दिखता चाहिए, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकली कभी इनसे चर्चा करेगी विषय पे? ऐसा कभी इनको बोले जाके कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसा व्यक्ति किसी का नाम बता सकते हैं क्या ऐसा? नहीं, ऐसा किसको नहीं बोले, उसके भाई को बोले थे, उन्होंने करे 4 साल पहले। हाँ 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 हाँ। हाँ, मुशीर भाई के कानों पर बात डाले थे, उन्होंने करे, तो सर्कस बंद हो गए। वो भी 4 साल पहले जो भी हुई थी वही एक्टिविटी, हाँ, 4 साल के बाद से कोई एक्टिविटीज नहीं उधर, हाँ, तो 4 साल से कोई ध्यान नहीं दे रहा। वैसे बोला तो एक प्रॉब्लम निकल गया, जो सब में बड़ी गंदगी थी, जो ना सर्कस वगैरह जो आती थी। हाँ, लेकिन अभी इंस्टॉल वगैरह, अभी फटाकड़े का इंस्टॉल लगा था दिवाली में, हाँ हाँ हाँ। तो वो लोगों ने भी वैसे जो उनके जो पैकिंग के पोस्टे वगैरह की साफ सफाई नहीं करा दी क्या? चलेगा, देखता मैं इसके ऊपर, अभी मैं गोल क्लब पे राउंड मार के और जो भी अपडेट है, जो जिम्मेदार हजरत है, जो अपने खतीब शहर खतीब हो रहे, हाँ तो ये सिर्फ साल में 2 बार मेंटेनेंस कब चक्कर मारेंगे? जब नमाज रहेंगी, हाँ। रमजान के 26 और 27 रोजे को से काम चालू होता है ग्राउंड की सफाई का, हाँ 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 सिर्फ सफाई होती है। हाँ हाँ, और वो लोग जो कर्मचारी आते हैं सरकारी, हाँ वो देखते हैं इधर खड्डा इधर मट्टी निकल करके, उनको मालूम है कि इनकी नमाज की है, हाँ 20 मिनट की है, चले जाएंगे, हाँ उतनी करके रखते हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं। तो ग्राउंड है कनेरे मैदान, जिसको नाम दिया है, हाँ हाँ हाँ। आप कर देख लो, उधर लोगों को जॉगिंग ट्रैक के लिए नवा उन्होंने ट्रैक बनाए, वो भी सीमेंट कंक्रीटिंग में। हाँ हाँ साइकिलिंग क्लब बनाए सीमेंट कंक्रीटिंग में। हाँ क्रिकेट क्लब बनाए, क्रिकेट क्लब के वास्ते पूरा लॉन्च करे उन्होंने, हाँ पब्लिक को बैठने के लिए। वो भी सरकारी के, सरकारी लोगों के हाथ में गया हुआ ग्राउंड है, और ये भी बोलते सरकारी लोगों के हाथ में गया, तो हाँ। इनका मेंटेनेंस क्यों नहीं अपने लोगों की? ये तो इबादत होती है उधर। बराबर होने मांगता हो। हाँ, इधर ऊपर पानी की सुविधा भी, प्यास लगी तो पानी में ऊपर पीने, इधर दोनों गेट पे एक पानी पीने की टाकी भी नहीं लगाई ली। ठीक है, देखते हैं अपन, अभी मैं इसके अंदर देखता, मेरे से जो भी पॉसिबल हो सकता हाँ, मैं देखता, और जो जिम्मेदार है उनके कान तक ये बात पहुंचेंगी, इसके ऊपर एक लगे तो एक छोटी सी बात नहीं करके डालता मैं, हाँ, और देखते क्या होता है, फिर इंशाल्लाह एक अन्य फुर्सत में मिलकर अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलेगा सुजो भाई। ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। तो ये है तौफीक पठान, जूना नासिक भागनपुरे के रहवासी हैं। इनकी बातों में कुछ बातें मुझे बहुत पटी और बहुत सच लगी, कि जो हमारे कौम के ज़िम्मेदार बने हुए हैं या बनाए हुए हैं, आज तक मुझे तो ये नहीं समझ में आया ये बने हुए के बनाए हुए हैं। तो जो भी है, इनका सबसे बड़ा रोल होना चाहिए, जो रोल बहुत कम है। जब कौम के जिम्मेदार बने तो कौम की प्रॉपर्टी की देख रेख, कौम के लोगों की देख रेख, कौम के धार्मिक स्थलों की देख रेख, कौम के नामचीन चीज़ों की देख रेख, ये सारी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। और जब उनका ही ध्यान नहीं, जो साल में 2 टाइम अगर आके देखेंगे तो बाकी के दिन कौन देखेगा? अभी नॉर्मली आप मेरी बाजू की स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मट्टी के ढिगार लगेले हैं, ये मट्टी के ढिगार कितनी गंदी मट्टी है। ये कोई ऐसी मट्टी पे इबादत करेगा क्या? हो सकती क्या ऐसी इबादत? जो देखेंगे वो लोग ही डिसाइड करें कि इस गंदी मट्टी पे इबादत हो सकती क्या। और ये पतरे के शेड, ये जो कब्जे हो रहे, घर बन रहे, इसकी चौकसी होने मांगता कि ये मालकी है कि किसके है, क्या है। मेरे को तो जाता कि लगता है वक्त प्रॉपर्टी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, धार्मिक स्थल की जगह है, ये नमाज की इबादत की जगह है ये, और लोग यहाँ पर धड़ाधड़ घर बना रहे। कौन रोकेगा इनको कि जब पूरे गोल क्लब में घर घर या फिर मट्टी का गोडाउन बन जाएगा जब? और ठेकेदारों से मालूम करे तो बोलते हैं मट्टी लेवल करने के लिए डाले। और तो गंदी मट्टी से लेवल करेंगे क्या? मुरुम नहीं नासिक महानगर पालिका के पास अच्छी मट्टी नहीं है, एक गंदी लोगों का काका का कचरा उठा के लाके डाल के उस पर इबादत कराएंगे। और हमारे लोग देख रहे भी, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स है, जिम्मेदार है, कौम के बने हुए या होएले, वो भी देख रहे। ईदगाह की एक तरह से बर्बादी लोग देख रहे बैठे बैठे। आज एवीपी नासिक टीवी के माध्यम से सारा खुलासा मैं नासिक शहर की जनता के सामने रख रहा हूँ, और संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी इसकी दखल ले कि जो मट्टी है गंदी, ये यहाँ से हटा के तत्काल यहाँ पर अच्छी मट्टी डाली जाए। ये गंदी मट्टी इबादत गाह में नहीं डाली जाती। किसी भी धार्मिक स्थल की जगह हो,
वहाँ पर ऐसी गंदी मट्टी से लेवल नहीं किया जाता, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या दरगाह की जगह हो या चर्च की हो या गुरुद्वारे की हो, ऐसी गंदी मट्टी से उसकी लेवल की जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जातिवाद की बू आ रही, इस मट्टी से जातिवाद की बू आ रही। एक तो अधिकारी या ठेकेदार के माध्यम से या किसी नेताओं के माध्यम से ये जातिवाद किया जा रहा। क्या धार्मिक स्थल मुस्लिमों का है, डालो गंदी मट्टी। कहीं ना कहीं इससे गंदगी की जातिवाद की बू आ रही है ना। जो लोग स्थानिक जाके वाके देखेंगे तो उनको भी समझ आएंगे इस गंदी मट्टी से गंदगी की पास नहीं जातिवाद की बू आएंगी, कि जातिवाद करके डाली गई है। और ये जिम्मेदारी है हमारे कौम के लीडरों की, जो जिम्मेदार बने हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है सब चीज़ों को देखे। मैं एबीपी नासिक टीवी के माध्यम से और आवामी विकास पार्टी के माध्यम से जो ये मट्टी है, गंदी मट्टी है, उसके लिए, और जो इनलीगल तरीके से कब्जे हो रहे, झोपड़े बन रहे वहाँ पर, उसके लिए पत्र व्यवहार करूँगा। जो जिम्मेदारों का काम है वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं कौम का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं कौम की रहनुमाई नहीं कर रहा। जो कौम की रहनुमाई करने के लिए अपने आप को स्वयं घोषित बताते हैं, ये उनका काम है। लेकिन ठीक है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी करूँगा, लेकिन ज़्यादा जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो गुच्चू बैठे। तो ये पतरे के शेड जो यहाँ पर बने हुए, इसकी भी चौकसी हम नासिक महानगर पालिका के माध्यम से और संबंधित जो भी डिपार्टमेंट उनके माध्यम से कराएंगे कि लीगल है तो रहे, इनलीगल है तो उठाए। इसके लिए पत्र व्यवहार करूँगा। तो जो लोग भी इस मुहिम में मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें, फ़ोन के ज़रिए या कमेंट के ज़रिए अपनी बात रखें, मेरा नंबर लें, मुझसे संपर्क करें। और बहुत जल्दी नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और नासिक के कलेक्टर को एक निवेदन बना के हम ये देखें, ये मट्टी और ये गंदगी और ये इनलीगल तरीके से हुए झोपड़े जो कब्जे है, ये हटाने के लिए हम मांग करेंगे। और जो भी इंशाल्लाह इससे आगे अपडेट रहेंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जो हमारे सोए हुए कौम के घोषित अनघोषित लीडर है और जो कौम के जिम्मेदार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी जागेंगे और इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कौम की इस लूटने वाली प्रॉपर्टी को बचाएंगे। और जो बस डिपो के माध्यम से, कारपोरेशन के माध्यम से ईदगाह की पार्किंग पे कब्जा होने वाला है या ताबे में लेने वाले हैं, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक मुहिम चलाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और जो भी आगे मेरे रिलेटेड इस वीडियो से, इस बातमी रिलेटेड रहेंगी, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।